हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में, तो पार्ट वन में मैंने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो पार्ट टू में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इसमें हुआ ये कि जो लास्ट पार्ट वन का जो आखिरी क्वेश्चन था उसको मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा आपको, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो। इसने क्या बोला है कि 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए परसेंटेज हानि कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था इसका लॉजिक कि यहाँ रहेगा अमाउंट और यहाँ रहेगा आइटम्स। ठीक है जी, ये आइटम्स है और ये अमाउंट है। अमाउंट कितना है, इसका जो विक्रय मूल्य उतना ही है जितना इतने का विक्रय मूल्य है। तो हम मान लेते हैं वो 1 रुपए है। तो 1 रुपए में हम खरीद रहे हैं कितना, 36 वस्तुएं हम खरीद रहे हैं। और 1 रुपए में हम बेच कितना रहे हैं, हम 40 वस्तुएं बेच रहे हैं। देखिए 1 रुपए में 36 खरीदा क्रय मूल्य और 40 बेच दिया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हुआ था। बताया था मैंने, ये निशान खरीदने का, ये निशान बेचने का है। क्या लॉजिक बताया था मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय, इसको रिपीट करना है 40 इंटू 100, ये हो गया -4 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। 10 से 10, 4 से 4, -10। इसका मतलब 10% का लॉस हुआ, 10% का लॉस। ये क्वेश्चन देखें, 58 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, 1 रुपए में हमने लिया, 58 खरीदा, 1 रुपए में हमने 50 बेच दिया। ठीक, 58 लिया 50 बेचा, मतलब नुकसान हो रहा है। देखिए क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 58 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 50 डिवाइडेड बाय, इसको रिपीट करना है, दैट इज 50 इंटू 100। तो 8 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, 50 दूनी 100, 16% का प्रॉफिट हो रहा है। इस केस में हमको 16% का प्रॉफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखें, मैंने 20 वस्तुओं के लिए उतने ही पैसे खर्च किए जितने में मैं 16 वस्तुएं बेच देता। मतलब 20 वस्तुएं खरीदने के लिए मैंने उतने ही रुपए खर्च किए जिसमें 16 बेच देता। 20 खरीदा हूँ, 16 बेच रहा हूँ, तो वही 1 रुपए का मैंने 20 खरीदा और 1 रुपए का मैंने 16 बेच दिया। स्ट्रक्चर बन गया, ये खरीदना ये बेचना। मैंने बताया था ऊपर खरीदना होगा नीचे बेचना होगा, तब ये लॉजिक लगेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16, तो इसको रिपीट करना है, 16 को रिपीट कर दिया इंटू 100। तो कितना हुआ, 4 16 इंटू 100, 4 4 जा 4 25 जा, यानी 25% का हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ये क्वेश्चन भी टॉपिक वन में मैंने बताया था। मैंने क्या बताया था, ए जब बी को बेचता है, बी जब सी को बेचता है। ठीक है, अगर सी का निकालना है हमको, सी का निकालना है मतलब आगे जाना है, तो ऑपरेशन करेंगे हम 100 के ऊपर। ठीक है, और अगर मान लो ये बी का दे दिया, उसने पूछा ए का क्या है, तो हमें पीछे की तरफ आना है। जब पीछे की तरफ आना है तो हम ऑपरेशन करेंगे 100 के नीचे। ये मैंने 2 लॉजिक आपको बताया था। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, ये जिस तरीके से दिया है, इसने बोला है बताइए बी ने कितने में खरीदा। देखिए ए ने 20% हानि के साथ बी को बेचा और बी ने 26,000 रुपए में 20% लाभ के साथ सी को बेचा। तो बताइए बी ने कितने में खरीदा था। अब इसने यहाँ का पूछ लिया। ठीक है, मतलब सी तक का दिया है और पीछे का पूछ रहा है। देखो सी तक का दिया है और पीछे का पूछ रहा है, मतलब हम ऑपरेशन करेंगे 100 के नीचे। ये तो हो गया हमारा लॉजिक। ठीक है, और अगर ये आगे का पूछता तो हम करते ऑपरेशन सी से ऊपर। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ऑपरेशन होगा नीचे, बता दिया आपको, 100 डिवाइडेड बाई 20% की हानि, ये 20% की हानि इनटू, अब बात पहुंची बी के पास। बी क्या है, बी ने 26,000 रुपए में तो उसको किया था ऑपरेट 26,000 रुपए में, और सी को बेच दिया। और सी का क्या हुआ, सी में भी ऑपरेशन होगा नीचे की तरफ, कितना, 20% लाभ, 100 डिवाइडेड बाई प्लस 20। ठीक है जी, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 26,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30% है 120। क्वेश्चन में 30% था, तो ये 30% का प्रॉफिट हो गया। तो कितना हुआ देखिए, 10 से 10, ये 2 0 चले गए, 13 2 जा 26,
2500 इसका मतलब कि बी ने जो चीज थी वो 25,000 में खरीदा था। ये टॉपिक है, एक प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल सिंपल सा कि एक रेडियो को 460 रुपए में 760 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 रुपए में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, लाभ और हानि दी है, अलग अलग विक्रय मूल्य दिया हुआ है। बताइए उसका क्रय मूल्य कितना होगा। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि दोनों को प्लस कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2। 760 प्लस 540 डिवाइडेड बाई 2, 7 5 12 और 1300, 1300 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 650। उस रेडियो का जो क्रय मूल्य होगा वो 650 रुपये होगा। एक सवाल था, कोई वस्तु को अगर हम 668 में बेचते हैं, 668 में बेचते हैं तो उतना ही फायदा होता है जितना अगर हम 492 में बेचेंगे तो नुकसान होगा। उतना ही नुकसान होता है, उतना ही फायदा होता है, उतना ही नुकसान होता है। तो बताइए वो चीज़ हमने कितने में खरीदी थी। चीज़ वही थी। एक एग्जांपल और दे दूं, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, दोनों को प्लस डिवाइडेड बाई 2, 668 प्लस 492 डिवाइडेड बाई 2, 0 6 1160 डिवाइडेड बाई 2, 2 पंचे 10 20 500। उसका जो क्रय मूल्य था उस चीज का वो 580 रुपये होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन है ये। दो गायों को प्रत्येक को 11,600 में बेचा गया। हर दोनों गाय की कीमत थी 11,600 रुपये। एक गाय पर उसको हुआ 15% का प्रॉफिट बेचने पर, और एक गाय को जब बेचा उसमें 15% का लॉस हो गया। तो बताइए कुल सौदे में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। इसके लिए आप ये मत देखिए कितने में बेचा है, आपको दो चीज देखना है, पहले क्या हुआ प्रॉफिट, फिर लॉस या लॉस या प्रॉफिट, कुछ भी हुआ लेकिन सेम क्वांटिटी में हुआ, 15% प्रॉफिट 15% लॉस। ऐसे मौके में आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 15 डिवाइडेड बाई 100। ये लॉजिक याद रखें आप बस। अगर उतना ही प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है, उस सौदे में इतना इंटू इतना डिवाइडेड बाई 100 इतना लॉस होगा, यानी कि 225 डिवाइडेड बाई 100 लॉस, यानी कि 2.25%। 2.25% का इस केस में हानि होगी। क्या हुआ, 2.25% की लॉस हो गया इसमें। उसी चैप्टर को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं कि दो रेडियो हैं, दोनों को हमने 700 रुपये में बेचा है। दोनों रेडियो को हमने 700 रुपीज में बेचा है अलग अलग, एक को भी 7 दूसरे को भी 7। एक को जब बेचा 10% का प्रॉफिट हो गया, दूसरे को जब बेचा 10% का लॉस हो गया। अगर दोनों फिगर सेम होगी तो बताया था मैंने आपको 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 चले गए यानी 1%, ये लॉस हो गया। 1% की हानि होगी इस सौदे में। सवाल थोड़ा डिफरेंट हो गया। दो घोड़े हैं, दो घोड़ों को 570 रुपये में बेचते हैं। 517 बेचने पर 5% का नुकसान होता है। तो बताइए अगर 5% का लाभ कमाना चाहें हम तो उनको उन घोड़ों को कितने रुपये में बेचना होगा। ठीक है, 570 में बेचने पर 5% की हानि हो रही है। देखिए 5% की हानि में बेचते हैं हम अगर, तो बेचते हैं 570 रुपये में, और हमें बेचना है 5% फायदा कमाना है, 5% का प्रॉफिट लेना है लाभ, तो कितने में बेचना होगा। देखिए 5% की हानि मतलब 100 - 5 = 570, यानी कि ये हो गया 95 = 570। हमें फायदा लेना है 5% का, यानी कि 100 + 5 105 ये निकालना है। तो ये हो जाएगा 570 इंटू ये 105 यहाँ चले जाएगा डिवाइडेड बाई 95। ठीक है, तो 19 पंचे 19 तिया 5 एकम 5 दूनी 5 एकम, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 630 रुपये। यानी 570 को जब हम बेचते हैं दो घोड़ों को तो 5% का नुकसान होता है, हमें 5% का प्रॉफिट लेना है तो उन घोड़ों को 630 रुपये में बेचना होगा। इसको दोबारा क्लियर कर दूं, 5% का नुकसान तो 570, 5% का नुकसान मतलब 95 = 570। तो हम 5% का फायदा मतलब 105 बराबर कितना, जबकि जम गई, इसका मतलब 570 तो ये आ गया, ये होगा इंटू और ये होगा डिवीजन 95।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो 630 का आंसर आएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखें आप। किसी व्यक्ति ने 7% का घाटा सहकर एक घोड़ा बेचा। अगर वो 9% के मुनाफा के साथ उस घोड़े को बेचता तो 64 रुपए ज्यादा मिलते उसको। तो बताइए उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। तो इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति ने 7% घाटा सहकर घोड़ा बेचा है, 7% का नुकसान हो गया, मतलब क्या हुआ 100 में से 7 गया तो 93। ठीक, एक चीज तो ये आ गई। प्लस अगर 9% का फायदा लेके बेचता तो 100 प्लस 9 यानी कि 109। अगर इसको फायदा लेके बेचता तो 64 रुपए ज्यादा मिलते। इन दोनों का फर्क कितना दिया है, 64 रुपए। तो 109 माइनस 93 इज इक्वल टू 64। बस ये है लॉजिक। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 16% इज इक्वल टू 64। तो 100% कितना हुआ, ये हो गया 64 इंटू 100 बटे ये 16। 16 एकम 16, 16 चौके 64 यानी कि 400 रुपए। उस घोड़े का जो क्रय मूल्य था वो 400 रुपए था। लॉजिक सिंपल सा ये है कि कुछ ऐसा नहीं कि यार इतना बड़ा सवाल है तो कैसे करेंगे। 7% के घाटे के साथ मतलब 93, 9% के फायदे के साथ मतलब 109। इन दोनों का जो फर्क था वो 64 रुपए उसको ज्यादा मिल रहे थे। एक और क्वेश्चन देखें आप, क्या लिखा है, मैंने 12% का मुनाफा लेकर एक किताब बेची है। ठीक, मैंने 12% का मुनाफा लेकर बेची। अगर मैं 18 रुपए में बेच देता उस किताब को, 18 रुपए में बेच देता तो मुझे 18% का बेनिफिट होता। तो बताइए वो किताब का क्रय मूल्य क्या था। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से 12% का मुनाफा लेकर किताब बेची थी। 12% का मुनाफा मतलब कितना हुआ, 112। क्लियर। 18% का मुनाफा होता मुझे, मतलब क्या हुआ, 18% का मुनाफा होता है मतलब 118। हो गया। अब दोनों का जो अंतर देखता हूं मैं तो कितना का मुझे बेनिफिट मिला था, 18 रुपए का अगर मैं बेचता तो मुझे वो होता। इसका मतलब ये हुआ 118 माइनस 112 इज इक्वल टू 18%। ये हो गया 6 इज इक्वल टू 18। ये परसेंटेज का निशान है, इसका मतलब 100% कैसे हो जाएगा, तो 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6। 100 यहाँ जाएगा तो 6 दूनी 6 18, 300 रुपए। यानी कि मेरी पुस्तक का क्रय मूल्य 300 रुपए था। इस सवाल को देखें आप, एक रेडियो को 805 रुपए में बेचा जाता है तो 15% का प्रॉफिट होता है। तो अगर हम 25% का बेनिफिट उठाना चाहें तो उसमें कितने में बेचना होगा उस रेडियो, ये बोल रहा है। देखिए 805 में बेचने में 15% का फायदा होता है। 15% का फायदा मतलब कितना हुआ, 115। और लेना हमको कितना फायदा, 25% का फायदा लेना है मतलब 125। ये लेना है हमको। तो 115 का जो फायदा मिला है हमको कितने में मिला, 805 में। 115 का जब रेट लगाते हैं तो दैट इज हमने बेच दिया 805 में। तो हमको बेचना है कितना, 25% का फायदा लेना है तो 125 को क्या होगा, तो सोल्यूशन करेंगे तो 805 तो ऊपर है इंटू ये ऊपर चला जाएगा 125 डिवाइडेड बाय ये नीचे चला जाएगा 115। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 875। यानी उसको हम अगर 875 में बेचेंगे तो हमें 25% का बेनिफिट होगा। सवाल देखें, एक दुकानदार ने टीवी बेचकर 400 रुपए का मुनाफा कमाया। उसने बेनिफिट कमाया 400 रुपए का। आगे बोल रहा है यदि वह 26,875 रुपए की बेचता तो 25% का फायदा हो जाता उसको। ठीक है, तो बताइए कितने में बेचा। ठीक है, अब इतना तो उसने मुनाफा कमा लिया 400 रुपए बेच के। अब देखिए आप, ये उसका विक्रय मूल्य है, बेचा है उसने तो 25% का फायदा हुआ। हमें क्रय मूल्य निकालना है उसका। तो आप ये देख लीजिए कि विक्रय मूल्य के साथ ऑपरेशन हमने बताया था आपको, जब क्रय मूल्य के साथ ऑपरेशन करेंगे तो 100 के ऊपर मैंने बताया था आपको, और जब विक्रय मूल्य के साथ करेंगे ऑपरेशन तो 100 के नीचे मैंने पहले बताया था आपको। यह है विक्रय मूल्य 26,875 इंटू 100। इसमें बेनिफिट कितने का, वो 25% का, 100 प्लस 25। ऑपरेशन करेंगे नीचे क्योंकि विक्रय मूल्य के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। तो 26,875 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। 25 पंचे 125, 25 से कम 25,
25 सत्ते 25, ठीक है, ये हो गया। 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 5 25 215, 215 से आ गया 21500, ठीक है जी। ये तो बिना बेनिफिट कमाए उसका आ गया 21,500। और क्या था, उसने 400 रुपये का मुनाफा उसने कमाया है, तो प्लस 400 उसमें और जोड़ दीजिए, 00921। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन है, ये समझने की कोशिश करिएगा आप। इंपॉर्टेंट भी है, कंफ्यूजिंग भी है। यहाँ पर क्या बोला है, किसी वस्तु को 7 रुपये 20 रुपये पर 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर हमें 10% का नुकसान होता है। अगर मैं उसको 20% लाभ से बेचना चाहूँ तो कितने में बेचूंगा? तो 10% का नुकसान हो रहा है, तो 90% के हिसाब से तो हो गया 7 रुपये 20 पैसे, ठीक है। 10% नुकसान से ये हो गया 7 रुपये 20 पैसे। हमें कमाना है 20% का बेनिफिट, तो 120% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 720 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 90। ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, हो गया। इस तरीके से आप सोल्यूशन निकालेंगे तो हाथ निकलेगा इसका, ठीक है। तो ये 0 से ये 100 हो गया नीचे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 एकम 9, 9 8 72, तो 96 अपॉन 10 मतलब 9.6%, 9 रुपये 60 पैसे, ठीक है जी। 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर नुकसान होता है, 9 रुपये 60 पैसे उसका आंसर आया। अब देखिए बिल्कुल चीज वही है, लेकिन सवाल डिफरेंट हो गया। 1 रुपए के 40 बटन बेचता है वो, तो 10% का नुकसान होगा। अब 1 रुपए के कितने बटन बेचे कि उसको 20% का बेनिफिट हो? तो अभी बोलोगे सर आप कि 40%, 40 बटन तो ये है, 10 रुपए ये है, तो इसका 10% की हानि मतलब 90% इज इक्वल टू 40 बटन। इसीलिए अब बेनिफिट कमाना है उसको 20% का, 120% इज इक्वल टू, तो 40 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 90। आप बोलोगे ये। अब चूंकि बटन का मसला है, 1 रुपए के इतने ऑब्जेक्ट, ये 1 रुपए के 40 बटन का मसला है, मतलब क्या चीजें खरीद रहा है। इसमें क्या था कि 7 रुपए में इतने रुपए का बेच रहा था, इतना बेनिफिट हुआ। जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो पैसे और बढ़ जाएंगे, लेकिन चूंकि जब हम बटन बेच रहे हैं, हमको प्रॉफिट कमाना है, तो बटन हमें कम बेचना पड़ेगा। तो इस चीज को आप उल्टा कर दीजिए ऑटोमेटिक, 90/120, इसको खत्म कर दीजिए। 1 0 से 1 0 चला गया, 12 4 कम 4 4 30 बटन। इसका मतलब ये है कि अगर उसको 20% का बेनिफिट लेना है तो 40 बटन की जगह पर 30 बटन उसको बेचना होगा। इस लॉजिक को दोबारा समझने में एक बार आपको इसका कंफ्यूजन दोबारा दूर कर देता हूं। जो मेन डिफरेंट था वो ये था कि यहाँ किसी वस्तु को 7 रुपये 20 में बेचने पर इतना नुकसान हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है। हम ज्यादा बेचेंगे तो फायदा होगा, कम बेचेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि वो है अमाउंट, जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि 1 रुपए के 40 बटन बेचता है वो, और अगर हमें और बेनिफिट कमाना तो हमको कम बटन बेचना पड़ेगा। तो हम करेंगे इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व। कैसे? देखिए 10% का नुकसान हो गया, मतलब 90% इज इक्वल टू 40 बटन बेच रहा है, ठीक है जी। ये हो गया आपके बटन। अब क्या है, अब हमको 20% का फायदा उठाना है। 20% का फायदा मतलब 120% इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 40 इंटू ये ऊपर जाएगा 120 डिवाइड ये डिवीजन में जाएगा 90। ये तो हो गया अपना अगर अमाउंट वाली बात होती, लेकिन हमें मालूम है बात हो रही है बटन की। तो आप लॉजिकली इसको ऑटोमेटिक इसको 90 और इसको 120 कर लेना, इसको उल्टा कर देना आप। तो 1 0 से 1 0 गया, 4 4 3 इसका मतलब उसको 20% का अगर बेनिफिट कमाना है तो 1 रुपए के 30 बटन बेचने होंगे। इसके साथ ही मैं ये जो पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करता हूँ। कुछ रिमेनिंग अगर इससे क्वेश्चंस रह गए होंगे तो मैं अगला पार्ट बना लूंगा। थैंक यू वेरी मच।